नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 38,469 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 8, 9, 6 एंड 9 लगातार शेषफल यानी रिमाइंडर आते हैं। तो ध्यान बताइए भाजक यानी डिवाइजर क्या है? 15, 30, 45 एंड 66। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो हमें ये 3, 8, 4, 6, 9 3, 8, 4, 6, 9 3, 8, 4, 6, 9 3, 8, 4, 6, 9 में भाग लगाना है, इसको डिवाइड करना है। और आगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं, देखो इस संख्या को हम 1 से भाग दे रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं, x से डिवाइड करें। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये 8, 9, 6 और 9 8, 9, 6 एंड 9 देखो लगातार शेष पर है, कंटिन्यूसली रिमाइंडर आते हैं, कंटिन्यूस रिमाइंडर आते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर पहला शेष फर्स्ट रिमाइंडर देखो ये 8 आता है, 8 आता है। पहला शेष फर्स्ट रिमाइंडर देखो ये 8 आता है, 8 आता है, 8 आता है, 8 आता है। अब आगे देखो, ये 8 कैसे आएगा? ये 8 कैसे आएगा? देखो उसके लिए देखो ये 38 में से कुछ घटाना पड़ेगा, ये 38 में से समथिंग माइनस करना पड़ेगा। मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये 2 अंकों में से कुछ घटाना पड़ेगा, ये 2 डिजिट्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो सबसे पहले यदि हम ये एक अंक को ही लेंगे, ये 1 डिजिट को ही लेंगे, तो ध्यान देखो ये 3 में से हम कुछ भी घटा के देखो 8 नहीं ला सकते। देखो 3 में से हम कुछ भी घटा के 8 कभी भी नहीं ला सकते, नेवर 8 आएगा, नेवर कभी भी 8 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं। तो देखो यदि हम 3 में से 2 घटाएंगे तो देखो 1 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, मतलब 8 आएगा नहीं। उसी प्रकार देखो यदि 3 में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, मतलब कि 8 आएगा नहीं। इसलिए देखो यहाँ पर स्टार्टिंग देखो 2 अंकों के साथ ही करना पड़ेगा, 2 डिजिट्स के साथ ही करना पड़ेगा। मतलब देखो ये 38 में से हम क्या घटाए जिससे ये 8 आए, सो दैट ये 8 है। तो देखो यहाँ पर ही स्पष्ट है कि क्लियर है, देखो 38 में से देखो 30 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 30 को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान देखो हमें 38 माइनस 30 देखो 8 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, मतलब देखो ये पहला शेषफल आ जाएगा। अब आगे देखो, अब देखो ये 4 नीचे आएगा, ये 4 नीचे आएगा, ये 4 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा शेषफल देखो ये 9 आता है, सेकंड रिमाइंडर 9 आता है। अब देखो ये 84 में से हम क्या घटाए जिससे 9 आए, ये 84 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे 100 ये 9 आए
9 देखो यहाँ पर स्पष्ट है, देखो उसके लिए देखो ये 84 में से 84 में से 84 में से देखो 75 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 75 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 75 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 75 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए देखो ये 84 माइनस 75 9 का मतलब देखो हमें ये दूसरा शेषफल मिल जाएगा, सेकंड रिमाइंडर मिल जाएगा। देखो ये 6 नीचे आएगा, ये 6 नीचे आएगा, ये 6 नीचे आएगा, ये 6 नीचे। अब देखो अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर तीसरा शेषफल यानी कि थर्ड रिमाइंडर देखो ये 6 आता है, 6 आता है। मतलब देखो ये 96 में से हम क्या घटाए, क्या घटाए जिससे 6 देखो फिर से एक बार वंश मोर वर्ष देखो ये 96 में हम क्या घटाए जिससे ये 6 आए, 6 आए। देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है, देखो उसके लिए देखो ये 96 में देखो 96 में देखो 90 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 90 को घटाना पड़ेगा। ध्यान देखो ये 96 माइनस 90, 96 माइनस 90 देखो ये 6 आ जाएगा। मतलब देखो ये थर्ड रिमाइंडर आ जाएगा, तीसरा शेषफल आ जाएगा। अब आगे देखो लास्ट में ये 9 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 69 होगा, 69 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर लास्ट शेषफल यानी चौथा शेषफल देखो ये 9 आता है, 9 आता है। मतलब देखो ये 69 में से हम क्या घटाए जिससे 9 आए, 9। देखो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि क्लियर है, देखो 69 में से देखो 60 घटाना पड़ेगा, 60 घटाना पड़ेगा, 60 को घटाना पड़ेगा। ध्यान देखो ये 69 माइनस से देखो ये 9 का बड़े देखो हमें चौथा शेषफल यानी अंतिम शेषफल यानी देखो लास्ट रिमाइंडर मिल जाएगा, एंडिंग रिमाइंडर मिल जाएगा, एंडिंग रिमाइंडर मिल जाएगा। और आगे देखो हमें भी देखो ये x को फाइंड करना है, x को ढूंढना है। मतलब कि देखो हमें ये डिवाइजर फाइंड करना है, देखो यानी देखो भाजक फाइंड करना है, भाजक फाइंड करना है। अब देखो ये x यानी कि भाजक यानी कि देखो डिवाइजर देखो ये देखो HCF ऑफ देखो ये 30 75 90 एंड ये 60 होगा। देखो फिर से एक बार वंश अभी देखो ये x यानी कि डिवाइजर यानी कि भाजक देखो ये HCF यानी देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो ये 30 75 90 और 60 का होगा। मतलब देखो ये 30 75 90 और 60 का जो HCF आएगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो ही x होगा, मतलब कि वो ही भाजक होगा, मतलब वो ही डिवाइजर होगा, वो ही डिवाइजर होगा। अब देखो बराबर ये HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले देखो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब देखो हमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। मतलब देखो हमें भी ऐसी सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है जो
ये सभी को काटे। देखो फिर से एक बार, हमें भी ऐसी सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट संख्या ढूंढनी है, नंबर फाइंड करना है जो ये सभी संख्याओं को काटे, ये चारों संख्याओं को डिवाइड करे। ताकि देखो उसके लिए देखो सबसे पहले देखो छोटी संख्या को ले लेना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर को ले लेना होता है। देखो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर देखो ये 30 है, 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 30 है। और देखो ये 30 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि देखो ये 30 देखो ये 30 खुद 30 को ये 30 खुद को एक बार में डिवाइड करे। देखो ये 30 खुद को एक बार में डिवाइड करेगा। देखो ये 30 90 और 60 को भी डिवाइड कर देगा, ये 30 90 और 60 को भी डिवाइड कर देगा। पर देखो ये 30 75 को डिवाइड करेगा नहीं, ये 75 को डिवाइड करेगा नहीं। इसलिए देखो ये 30 आपका योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता है। इसलिए देखो अब देखो ये 30 को ब्रेक करना होता है, 30 को ब्रेक करना होता है। ताकि देखो ये 30 को हम 15 into 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी देखो 30 होता है। अब देखो ये 15 ये सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा, ये 15 ये सभी संख्याओं को डिवाइड कर। देखो ये 30 को 15 दो बार में डिवाइड करेगा। देखो ये 75 को भी देखो ये 15 5 बार में डिवाइड करेगा। देखो ये 90 को भी ये 15 देखो 15 6 बार में डिवाइड करेगा। देखो ये 15 60 को भी 4 बार में डिवाइड करेंगे। देखो ये 15 हर एक संख्या को डिवाइड करेगा। इसलिए देखो ये 15 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये सभी संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 15 होगा, 15 का मतलब कि x 15 होगा। यानी देखो ये भाजक यानी कि डिवाइजर 15 होगा, 15 होगा। सो दिस ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न सेकंड ऐसा है कि जब किसी संख्या को एनी नंबर को उत्तर 4 और 5 यानी देखो पहले 4 से और बाद में 5, पहले 4 से और बाद में 5 भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल एंड रिमाइंडर क्रमशः एंड रिस्पेक्टिवली 1 और 4 बचता है यानी आता है। यदि इसी संख्या को यानी उसी नंबर को यदि उत्तर 5 तथा 4 से मतलब पहले 5 से और बाद में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल रिस्पेक्टिवली क्या होगा? 4 1 3 2 2 3 एंड 1 2। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट और देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले देखो यहाँ पर थियरी समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थियरी को
अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें भी देखो सी लो सक्सेसिव डिवीजन समझना है। हमें भी देखो सक्सेसिव डिवीजन समझना है। सक्सेसिव डिवीजन समझना मतलब देखो क्रमागत विभाजन समझना है। क्रमागत विभाजन समझना है। ताकि देखो इसमें सबसे पहले हम एक संख्या 25 लेते हैं, 25 लेते। अब देखो ये 25 में हमें देखो सी लो 3 7 and 2 छे 3 7 and 2 से 3 7 and 2 से देखो क्रमागत विभाजन करना है, सक्सेसिवली डिवीजन करना है। तो ये कैसे होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 25 में 3 से भाग देना है। देखो जो भागफल यानी क्वोशंट आएगा उसमें ये 7 से भाग देना है। देखो फिर से जो भागफल आएगा उसमें फिर से ये 2 से भाग देना है। फिर से एक बार once देखो ये क्रमागत विभाजन यानी सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होता है देखो नंबर में देखो पहली संख्या से भाग देना है। देखो जो भागफल यानी क्वोशंट आएगा उसमें फिर से ये 7 से भाग देना और फिर से जो भागफल आएगा उसमें ये 2 से भाग देना। मतलब देखो ये 25 में 3 से भाग देना है और बाद में 25 में 7 से भाग देना है और लास्ट में ये 25 में 2 से भाग देना है। ऐसा अर्थ नहीं होता है, ऐसा मीनिंग नहीं है। मतलब देखो क्वेश्चन आता है उसमें भाग देना होता है। देखो कैसे? तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 25 को देखो ये 3 से भाग देना है। ये 25 को देखो ये 3 से डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो 3 8 24 होगा। 3 8 24 होगा। 3 8 24 होगा। यहाँ पर 25 माइनस 24 1 होगा, 1 होगा। मतलब कि हमें शेषफल 1 मिलेगा और भागफल यानी क्वोशंट ये 8 मिलेगा। अब ये 8 में ये 7 से भाग देना। देखो ये 8 में यानी भागफल में ये 7 से भाग देना होता है। मतलब कि देखो ये 7 में 25 से भाग, देखो ये 25 में 7 से भाग नहीं देना होता है। ये 25 में 7 से भाग नहीं देना होता है। मतलब देखो ये भागफल आता है उसमें 7 से भाग देना है। देखो ये क्वेश्चन में ये 7 से डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 7 1 कम 7 देखो 8 माइनस 7 1 होगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें फिर से शेषफल 1 मिलेगा और भागफल यानी क्वोशंट 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो ये 1 में देखो ये 2 से भाग लगना है। ये 1 को ये 2 से डिवाइड करना। देखो ये भागफल यानी क्वोशंट को देखो ये 2 से डिवाइड करना, 2 से भाग लगाना है। देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये 1 में 2 से भाग लगेगा नहीं। मतलब देखो 0 बार में भाग लगेगा। मतलब 2 0 0 का मतलब 2 और 0 का गुणा 0। ध्यान देखो यहाँ पर 1 माइनस 0 1, मतलब फिर से हमें शेषफल 1 ही मिलेगा, रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर भागफल यानी कि क्वोशंट, भागफल यानी क्वोशंट 0 होगा 0 होगा, 0 होगा 0 होगा, 0 होगा
0 होगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो, यहाँ पर देखो एक टेबल बनाना है, एक टेबल बना, देखो उसमें देखो पहला कॉलम देखो सक्सेसिव डिवाइजर का होता है, सक्सेसिव डिवाइजर का होता है, क्रमागत भाजक का होता है। देखो दूसरा कॉलम देखो सक्सेसिव क्वोशंट का होता है, देखो क्रमागत भागफल का होता है, और लास्ट में सक्सेसिव रिमाइंडर का होता है, देखो क्रमागत शेषफल का होता है, क्रमागत शेषफल का होता है। तो आगे देखो यहाँ पर सबसे देखो सक्सेसिव डिवाइज यानी देखो क्रमागत भाजक देखो सिलू ये 372 है, 372 है, 372 है, 372। आगे देखो यहाँ पर देखो सक्सेसिव क्वेश्चन है क्रमागत भागफल देखो ये 810 आते हैं, 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 और लास्ट देखो सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत शेषफल देखो ये 11 ही आता है, 11 आता है, एक ही आता है, एक ही आता है। अब आगे देखो, 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 ये जो लास्ट भागफल है, लास्ट देखो ये 0 देखो ये यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर ये स्पष्ट है कि क्लियर है कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 0 हमारा भी फाइनल क्वोशंट होगा, फाइनल क्वोशंट होगा, अंतिम भागफल होगा, फाइनल क्वोशंट होगा, अंतिम भागफल होगा, अंतिम भागफल होगा, फाइनल क्वोशंट होगा। अब आगे देखो, 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 यहाँ पर मेन बात समझनी है कि देखो डिविडेंड देखो ये 25 डिविडेंड यानी कि भाज्य, ये 25 भाज्य डिविडेंड कैसे आता है, कैसे आता है, कैसे आता है, हाउ टू गेट उसको देखना। देखो उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें नीचे से ऊपर जाना होता है, नीचे से ऊपर मतलब काम की शुरुआत देखो नीचे से करनी होती है, बिलो से एबव मतलब देखो यहाँ पर देखो ये सक्सेसिव डिवाइजर एंड ये सक्सेसिव क्वेश्चन का देखो गुणा करना होता है, और आंसर जो भी आता है उसको देखो ये सक्सेसिव रिमाइंडर में जोड़ते जाना। फिर से एक बार देखो ये डिविडेंड निकालने के लिए देखो ये दोनों का गुणा करना है, जो आंसर आएगा उसको देखो ये रिमाइंडर में जोड़ देना होता है। देखो यहाँ पर ये सफेद देखो ये 2 और 0 का गुणा 0 ही होगा, देखो 0 प्लस 1 देखो ये 1 होगा, 1 होगा, ये 1 होगा, 1 होगा। आगे देखो ये 7 गुणा 1 7 ही होगा, 7 होगा, देखो 7 प्लस 1 देखो ये 8 होता है। देखो ये 8 दिया 24 होगा, देखो 24 और 1 25 होगा, 25 मतलब देखो ये हमारा डिविडेंड यानी कि भाज्य
डिविडेंड यानी कि भाज्य आ, डिविडेंड यानी कि भाज्य, डिविडेंड यानी कि भाज्य आ। तो इसका इस्तेमाल, इसका यूज देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, 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 सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लुक, देखो सी लुक। यहाँ पर ये देखो सबसे पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम देखो सक्सेसिव, सक्सेसिव डिवाइजर का आएगा, सक्सेसिव डिवाइजर आएगा, यानी देखो क्रमागत भाजक का आएगा। देखो दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम देखो सक्सेसिव, सक्सेसिव, सक्सेसिव क्वोशंट का आएगा, सक्सेसिव क्वोशंट का मतलब देखो क्रमागत भागफल का आएगा। और लास्ट में देखो सक्सेसिव, सक्सेसिव रिमाइंडर आएगा, मतलब देखो लास्ट में, लास्ट वाला कॉलम क्रमागत शेषफल का आएगा, क्रमागत शेषफल का आएगा। अब आगे देखो सबसे पहले देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन देखो सक्सेसिव डिवाइजर यानी देखो क्रमागत भाजक, क्रमागत भाजक देखो सिलो ये 4 और 5 है, 4 और 5 है। आगे देखो, आगे देखो, देखो ये सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत शेषफल देखो ये 1 और 4 दिए हुए, 1 and 4 दिया हुआ है, 1 and 4 दिया हुआ है, 1 and 4 दिया हुआ है। अब आगे देखो हमें भी संख्या को निकालना है, मतलब कि हमें डिविडेंड निकालना है, भाज्य निकालना है, डिविडेंड निकालना है, भाज्य निकालना। देखो यहाँ पर एक बात याद करके रखनी है कि देखो वन बात को यहाँ पर रिमेंबर करके रखनी है कि याद करके रखनी। देखो यहाँ पर ये मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन देखो डिविडेंड यानी कि भाज्य, डिविडेंड यानी कि भाज्य देखो अनंत आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं, अनंत आते हैं, इनफाइनाइट है। इसे देखो यदि हमें सबसे छोटा भाज्य निकालना हो यानी कि स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालना हो, स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालना हो तो उसके लिए देखो ये फाइनल क्वोशंट यानी अंतिम भागफल को 0 लेना होता है, 0 लेना होता है, 0 लेना होता है, 0 लेना होता है। तो आगे देखो यहाँ पर सेम बात देखो ये दोनों कॉलम का गुणा करना है और आगे देखो जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करते जाना है, इसमें रिमाइंडर में ऐड करना है। देखो रिमाइंडर में ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये 5 गुणा 0, 0 का देखो 0 प्लस 4 देखो 4 होगा, मतलब ये 4 यहाँ पर लिखना। देखो सबसे पहले देखो 5 गुणा 0, 0 का 0 प्लस 4 4 होगा, 4 होगा 4 आएगा। अब देखो ये 4 चौके 16 होगा, 16 और 1 17 होगा, 17 होगा, 17 होगा, 7 होगा। मतलब देखो यहाँ पर सबसे छोटा भाज्य, सबसे छोटा भाज्य यानी स्मॉलेस्ट डिविडेंड, स्मॉलेस्ट डिविडेंड देखो 17 यानी 17 होगा, 17 यानी 17 होगा, 17 यानी 17 होगा। मतलब देखो ये संख्या हमें पता चल गया है, नंबर हमें 9 हो गया। देखो ये 17 है, 17 है। अब आगे देखो, अब
आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, हमें वी, 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 हमें वी। देखो इसी संख्या को यानी 17 को यानी 17 को देखो उत्तर उत्तर 5 और 4 से देखो 5 और 4 से मतलब देखो यहाँ पर सक्सेसिव डिवाइजर यानी क्रमागत भाजक देखो ये 5 और 4 दिया हुआ है 5 and 4 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर हमें शेषफल निकालने देखो ये सक्सेसिव रिमाइंडर निकालें ये सक्सेसिव रिमाइंडर निकालें क्रमागत शेषफल ढूंढने क्रमागत शेषफल ढूंढने ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये 17 में 5 से भाग ध्यान दो यहाँ पर 3 बार में भाग लगेगा 5 3 15 होगा ध्यान 17 माइनस 15 2 होगा मतलब देखो पहला रिमाइंडर 2 आएगा 2 आएगा। अब आगे देखो ये 3 में 4 से भाग देना ये 3 में 4 से भाग देना पर यहाँ पर स्पष्ट देखो 3 में 4 से भाग लगेगा मतलब देखो 0 बार में भाग लगेगा 0 बार में भाग लगेगा 0 बार में भाग लगेगा 0 टाइम में डिवाइड मतलब देखो 4 और 0 का गुणा 0 होगा 0 होगा 4 और 0 का गुणा 0 ध्यान देखो ये 3 में से ये 0 को हम घटाएंगे देखो सबसे पहले ये 4 और 0 का गुणा 0 होता है ध्यान देखो ये 0 को हम 3 में से घटाएंगे तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर 3 मिलेगा 3 मिलेगा मतलब देखो यहाँ पर सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत शेषफल 2 और 3 होगा 2 और 3 होगा 2 and 3 का इसलिए देखो ये इक्वेशन का करेक्ट आंसर देखो ये 2 और 3 का मतलब देखो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा सही विकल्प होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि तीसरा प्रश्न ऐसा है कि तीसरा सवाल ऐसा है कि देखो जब एक संख्या n को क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित करते हुए प्राप्त शेषफल क्रमशः रिस्पेक्टिवली 3, 1 और 4 होता है अतः n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा 9, 6, 7 and 12। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है देखो यहाँ पर ये n को निकालना पड़ेगा संख्या n को फाइंड करना पड़ेगा इसलिए देखो यहाँ पर सबसे देखो ये कोष्टक ये देखो ये टेबल बनाना पड़ेगा कोष्टक बनाना पड़ेगा ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा ऐसा कोष्टक बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सक्सेसिव डिवाइजर देखो ये 6, 5 और 7 दिया हुआ है 6, 5 और 7 दिया है 6, 5 और 7 दिया है 6, 5 और 7 दिया है। देखो यहाँ पर सक्सेसिव रिमाइंडर क्रमागत शेषफल देखो 3, 1 और 4 दिया है 3, 1 और 4 दिया है 3, 1 और 4 दिया देखो 3, 1 और 4 दिया हुआ है। अब आगे देखो हमें भी देखो ये n निकालना है मतलब संख्या निकालना नंबर निकालना सबसे पहले देखो यहाँ पर ये n असंख्य हो सकते हैं ये n असंख्य होंगे इनफाइनाइट होंगे। देखो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करे ये सारी शर्तें संतुष्ट करे ऐसे n यहाँ पर हियर मतलब देखो सभी क्वेश्चन में असंख्य होंगे n असंख्य होंगे
ये संख्याएं असंख्य होगी, इनफाइनाइट होगी, असंख्य होगी, इनफाइनाइट होगी। इसलिए देखो हमें सरल इजी सिंपल देखो सबसे छोटी वैल्यू निकालनी होती, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी। बोले देखो ये n का हमें सबसे छोटा मान निकालना है, ये n का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना, मतलब देखो हमें सबसे छोटा भाज्य निकालना होता है, स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालना होता है, स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालना होता है। देखो उसके लिए देखो ये लास्ट क्वेश्चन को यानी फाइनल क्वेश्चन यानी अंतिम भागफल को शून्य ले लेना होता है, जीरो ले लेना, टेकिंग फाइनल क्वेश्चन इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर ये गुणा करना होता है और यहाँ पर जोड़ देना होता है। ध्यान दो यहाँ पर 7 और 0 का गुणा 0 कहते 0 प्लस 4 होगा। देखो 5 चौके 20 होगा, देखो 20 और 1 21 होगा, देखो 21 छक्के 21 छक्के 21 छक्के 21 छक्के देखो 21 छक्के देखो 21 छक्के देखो 126 होगा, 126 देखो फिर से एक बार 21 देखो सबसे पहले देखो 6 एक कम से आगे देखो 6 दूनी 12 126, अरे 126 में ये 3 जोड़ेंगे तो हमें भी 129 मिलेगा, 129 मिलेगा। ये 126 में ये 3 को जोड़ने पर हमें भी 27 28 और 29 मिलेगा, 129 मिलेगा, 129 मिलेगा। मतलब देखो सबसे छोटा भाज्य यानी कि स्मॉलेस्ट डिविडेंड देखो 129 होगा, 129 होगा। मतलब ये n का मान सबसे छोटा मान स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 129 होगा। अब देखो यहाँ पर ये n में देखो 15 से भाग लगाना है, मतलब देखो ये 129 में देखो ये 15 से भाग लगाना है, ऐसा करके हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना। सबसे पहले यहाँ पर देखो 15 8 120 होगा, 15 8 120 होगा। ध्यान देखो ये 129 माइनस 120 9 होगा, 9 होगा। मतलब कि हमें शेषफल यानी रिमाइंडर 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। हैंस दिस ऑप्शन ए आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।